नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहाबाद टाइम्स लाइव और अभी हम रामगढ़ विधानसभा के बिछिया ग्राम में हैं। आपको बता दें कि ये गांव जो है परिचय का मोहताज नहीं है। 2009 से लेकर के 2015 तक यहाँ के विधायक इस गांव से विधायक रह चुके हैं अंबिका यादव जी, आरजेडी पार्टी से, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं उनके भतीजे हैं सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू जी। आपको बता दें कि 2009 सतीश जी के बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी देते कि सतीश जी जो है 2009 में बीएचयू से पास आउट हुए और छात्र संघ के दौरान उस समय जैसा कि जानकारी मिली उस समय छात्र संघ नहीं हुआ करता था। उसको लेकर के छात्र संघ को बहाल कराने के लिए राजनीति में उतरे और एक सक्रिय भूमिका रही उस लड़ाई में, जिसका फल ये मिला कि फिलहाल छात्र संघ शुरू हो गया है। और राजनीतिक कैरियर इनका कहें तो 2024 में बाई इलेक्शन से पहले जो है अपने चाचा जी की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही, रणनीतिकार के तौर पे रहे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अंबिका यादव पुनः चुनाव के लिए गए, लेकिन आरजेडी से उनको टिकट नहीं मिला, जिसके खिलाफ जाकर के उन्होंने बहुजन से भी चुनाव लड़ा, हालांकि उसमें जीत हासिल नहीं हो सकी। एक बार फिर से 2024 के बाई इलेक्शन में उन्हीं के नक्शे कदम पर सतीश कुमार और पिंटू जी चुनाव मैदान में आए और एक अच्छा परिणाम लेकर के आए। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी अपनी जीत के लिए पीठ थपथपा रही है, हम उसको जीत नहीं समझते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जिस स्तर से आरजेडी का जो एक वोट बैंक है उसको सतीश जी ने तोड़ा, तो ये मात्र 1300 वोटों से जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। हालांकि जीत तो एक वोट से भी जीत है, लेकिन ये बीजेपी की एक तरह से जो उनका गढ़ कहा जाता है उसमें हार ही कह सकते हैं। अभी सतीश जी हमारे साथ हैं, हम इनसे राजनीति पे लेकर के, राजनीतिक कैरियर से लेकर के आगे की क्या इनकी रणनीति होगी और आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, आगे क्या पढ़ना है हो रहे हैं कंफ्यूज, या फिर पैसा बन रहा है पढ़ाई में दिक्कत, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाएं द करियर पॉइंट में। यहाँ आपको आगे की शिक्षा के लिए देश भर में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पाएं बेहतर सलाह और बेहतर कॉलेज में शिक्षा। क्या है, हलचल क्या है, उन सब चीजों पे बात करेंगे। सतीश जी, शाहाबाद में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को, और साथ ही आपके चैनल को एवं जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतीश जी, 2024 में आपने जो चुनाव परिणाम दिया, जैसा कि आपको 60,895 मत मिले, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आरजेडी जो है, जिसको कि परंपरागत लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो कहते हैं कि यादव समाज जो है हम उसके मुखिया हैं, उनसे हट करके आपने बहुजन समाज को चुना, बहुजन से वो चुनाव लड़ा। तो क्या लगता है कि मुखिया रहने के बावजूद यादव समाज ने उनको नकारा और आपको इस जगह पे पहुंचाया, या फिर कुछ और था? देखिए, रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव है, मुख्य रूप से जिन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा, वो मुद्दा था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, सड़क सिंचाई, बिजली का, और दूसरी बात है राजनीतिक हिस्सेदारी का। इस रामगढ़ विधानसभा में राजनीतिक हिस्सेदारी, जो आपने कहा कि बहुजन समाज, तो बहुजन समाज पार्टी और एक होता है बहुजन समाज, जिसको एक अमूमन सामान्य भाषा में लोग कहते हैं 85, जिसकी राजनीतिक हिस्सेदारी इस रामगढ़ विधानसभा में शून्य है। लोकतंत्र की स्थापना के बाद जब से चुनावी प्रक्रिया हुई, तब से लेकर मात्र इन 75 सालों में अंबिका यादव एक बार बाई इलेक्शन 8 महीने के लिए और एक बार 5 साल मेन चुनाव, इसके बाद कोई भी बहुजन समाज से किसी को भी प्रतिनिधि नहीं मिला रामगढ़ विधानसभा से। दूसरी बात, आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल, सही बात है,
जब से हमने होश संभाला और जब से हम चेतना आई, तब से हम लोगों ने पहले जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल के लिए हम लोगों ने काम किया, दिलो जान से मेहनत से काम किया। लेकिन कहीं न कहीं जब आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो फिर आपके हक अधिकार की बात नहीं की जाती है। जब आप 20 साल, 15 साल संघर्ष करते हैं, फिर जब आपको राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आती है, तो वहाँ कहीं न कहीं वहाँ लोग जो है पीछे हट जाते हैं। तो फिर ये मामला वहीं से बिगड़ा और आपने जैसा बताया कि 2009 के बाई इलेक्शन में अंबिका यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, 10 के चुनाव में भी जीते, लेकिन 15 के चुनाव में मामूली वोटों से चुनाव हारने के बाद भी उनको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। और एक चीज दरकिनार क्यों किया गया? जैसा कि आरजेडी तो कहती है कि हम यादव समाज के मुखिया हैं और यादव समाज ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अंबिका यादव 2015 तक बहुत अच्छी राजनीति किए, बहुत अच्छा काम किए, उसके बावजूद उनको क्यों हटाया गया? क्या यहाँ रामगढ़ में किसी व्यक्ति विशेष परिवार की चलती है या फिर रामगढ़ में यादव के बजाय किसी परिवार की आरजेडी है? देखिए, यहाँ बात सिर्फ यादव या अदर की नहीं है। इस रामगढ़ में राष्ट्रीय जनता दल से अंबिका यादव जब चुनाव जीते और मामूली वोटों से चुनाव हारने के बाद यहाँ से 15 के बाद 20 के चुनाव में उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया गया जो व्यक्ति इस रामगढ़ विधानसभा में भाजपा को स्थापित करने का काम किया। सुधाकर सिंह ने पहली बार यहाँ भाजपा को स्थापित करने का काम किया। 10 में वो भाजपा से चुनाव लड़े। आरएसएस का कैंप लगाने का पहली बार काम किया। वैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि जगदानंद सिंह जो है पूरे शाहाबाद रेंज में, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि जिसको चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल में टिकट उसी को मिलता है शाहाबाद में। तो अंबिका यादव मामूली से 5-6 हज़ार वोट से चुनाव हारते हैं और अंबिका यादव को टिकट काट कर उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है जो व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ से जड़ को खोदने का काम किया था। आपने जगदानंद सिंह पे ये कहा कि उनके द्वारा, जबकि 2015 में तो वो बोले थे कि नहीं मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा, मैं पुत्र मोह में नहीं जाऊंगा। तो 2015 में ऐसा क्या हुआ कि फिर उनके पुत्र को ही टिकट दिया गया? वही तो, जब कह रहे हैं कि मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा, तो फिर आप 2020 में धृतराष्ट्र क्यों बन गए? कहीं ना कहीं पुत्र मोह आपके अंदर उस समय भी था। और जिस वक्त अंबिका यादव जी चुनाव लड़े थे, उस समय जगदानंद सिंह जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं आप बूथ लिस्ट 24 के चुनाव के मतदान मत गणना पे या फिर मत परिणाम पे आप मात्र 1300 कुछ वोटों से आपकी हार हुई। एक आपके ही बहुजन समाज से एक व्यक्ति हैं, राजकुमार राम, और जबकि वो उन्होंने 1543 वोट निकाला था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपके समाज का ही वोट कटा या फिर बहुजन समाज पार्टी का, एक हम अभी जातिगत आंकड़ों पे हैं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक आधार है, जो एक जातिगत वोट है, वही काटा गया? अगर ये नहीं होते तो आपकी जीत होती। देखिए, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता कि चुनाव में अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं और इस लोकतंत्र की एक खूबसूरती है भारतीय संविधान की, उससे नहीं। लेकिन ये चुनाव जो देखिए, जो ये बाई इलेक्शन था, सीधे सीधे ये चुनाव सरकार के खिलाफ चुनाव था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस रामगढ़ विधानसभा में प्रशासन का नंगा नाच जो किया है, प्रशासन द्वारा वोटरों पे दबाव बनाया गया है, मतलब सरकार ने पूरा चुनाव, सरकार चुनाव लड़ी है। तो मैं सरकार से हमने चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं 1200-1300 वोट कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने पूरा भारत सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मतलब कोई बाकी नहीं, साथ साथ प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने भी, जैसे कि यहाँ पे जो लेबर इंस्पेक्टर है, श्रम मंत्रालय के जो आपके जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने श्रम कार्ड वाले धारकों को इन लोगों ने दबाव बनाया। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग पे हम लोगों ने कंप्लेन भी किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने दबाव बनाया कर, जो आशा दीदी हैं, जो विकास मित्र हैं, तमाम जो सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों पर सरकार ने दबाव बनाकर वोट को मैनिपुलेट कराया, तब जाके चुनाव हम लोग आ रहे हैं। आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, एक चीज आपको बता दें कि ये आरोप अगर आप लगाते हैं तो सीधे तौर से हम ये कहेंगे कि ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है,
क्योंकि यहाँ पे तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो सरकार में है वो अपना वो तंत्र लगा करके जीत जाएगा, तो फिर आम आदमी का चुनाव में क्या असर होगा, फिर वो कहाँ है। यही यही तो चीज़ है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सरकार जो है सीधे-सीधे हम लोगों ने मुद्दा उठाया था कि हर बूथ से आप बूथ लिस्ट देखिए, वोटर लिस्ट रखा हुआ है यहाँ पे। हर बूथ से हमारे वोटर जो है कम से कम 5-10 वोट, 12 वोट, 15 वोट, वोटरों का नाम उपचुनाव के समय काट दिया गया। सोचिए कि अगर 294 बूथ से हर बूथ पे 12 से अगर 15 अगर 20 वोटों का नाम काट दिया गया, तो लगभग 6 से 8 हज़ार वोट जो है आपके कट गए। तो मतलब ये चुनाव को मैनिपुलेट किया गया भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए सीधे-सीधे सरकार द्वारा। ये बाई इलेक्शन का चुनाव जो था, ये चुनाव सरकार ने पूरा एकदम चुनाव को सरकार लड़ी है, तब जाके कहीं हम लोग चुनाव हारे हैं। क्योंकि एक तरफ सरकार थी और दूसरी तरफ हमारे तरफ जो है कि रामगढ़ विधानसभा की आम आवाम जनता ने चुनाव लड़ा है, पब्लिक ने चुनाव लड़ा है। लोगों ने चंदा दिया, सहयोग किया, प्रचार किया और मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ जनता प्रचार कर रही थी, जनता वोट मांग रही थी और दूसरी तरफ जो है कि विधानसभा के सारे जो विधायक, मंत्री, सांसद, सरकार के जितने मुलाजिम हैं, सारे लोग लगे हुए थे। तो ये बात है और ये चीज़ पूरे देश में उठ रही है। और कल हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वहाँ पे हम लोगों की बहन कुमारी मायावती जी ने जो है मिलकर चुनाव को ईमानदारी पूर्वक कराने के लिए मांग रखा है कल का। तो ये देश स्तर पे चल रहा है ये चीज़ें।